ये वीडियो एक रहस्यमय घटने पर आधारित है। एक आदिमानव व्यक्ति जंगल में सो रहा था गुफा के अंदर, और बाहर से एक शेर दौड़ता हुआ दिखा और इसकी नींद खुल गई और देखा प्रकृति में ढेर सारे मधुमक्खी भी उड़ रही थी और ये भी घबराया हुआ था। एक रात में शेर उसकी आँख जलता हुआ देखा और सुबह हो गया और देखा कि उसकी आँख खुल गई। अपनी गुफा से बाहर आया और खड़ा था और देखा चारों तरफ, देखा एक शेर चलता हुआ जा रहा था उसके सामने से। शेर चलता चलता एक पहाड़ी पर पहुंच गया। पहाड़ी के ऊपर जाके खड़ा होकर वहाँ से देखने लगा और दहाड़ने लगा, और ये व्यक्ति पैदल पैदल सोट कर चलने लगा और देखा ढेर सारी मधुमक्खी भी उड़ रही थी। और शेर अपनी पहाड़ी पर से देख रहा था, पूरे जंगल का नज़ारा देख रहा था खड़े होकर, और ये चुपचाप मार के खड़ा था। और ये व्यक्ति पैदल पैदल आ रहा था और शेर उसके सामने आ गया। शेर बहुत दहाड़ रहा था, गुस्से में था। शेर तुरंत पहाड़ी से फ़ौरन उतरा और दौड़ते दौड़ते उस आदमी के पास जाने लगा, और आदमी देखकर अचंभव हो गया, घबरा गया, और शेर भी पीछे नहीं हटने की कोशिश कर रहा था। और आदमी एकदम हौचक गया और डर गया कि अब तो मेरे को शेर खा जाएगा, अब मैं क्या करूं। तो उसने देखा एक सामने दूर पेड़ पर, बहुत बड़ा पेड़ था, उस पे चढ़ने की कोशिश की। आदमी वहाँ से फ़ौरन भागना चाहा और तुरंत दौड़ना स्टार्ट किया, और वो सीधा दौड़ते दौड़ते उस ब्रिज के पास पहुँचने वाला था। और शेर भी उसके पीछे लगा था, वो भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। और वो व्यक्ति खूब तेज़ दौड़ रहा था और शेर भी उसके पीछे लगा था, और वो ब्रिज के पास पहुँचने वाला था, और वो पेड़ के पास पहुँचने वाला था दौड़ते दौड़ते होता, और शेर भी उसके पीछे लगा है। और ये पेड़ पर चढ़ रहा है, और यह व्यक्ति पेड़ पर चढ़ चुका है, ऊपर पेड़ के सबसे ऊपर जाकर बैठ गया, और शेर नीचे से पेड़ को खुरच रहा है, दहाड़ रहा है, चिल्ला रहा है, गरज रहा है कि नीचे उतरो, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। वो ऊपर से डर के मारे बैठकर देख रहा था, और शेर भी नीचे खड़ा था, चारों तरफ घूम रहा था और दहाड़ रहा था, चिल्ला रहा था तेज़ से। और ये व्यक्ति भी डरा हुआ था, हाँफ रहा था बहुत। शेर वहीं पर बैठ गया, और ये भी ऊपर बैठकर देख रहा था कि शेर जब जाए तब मैं नीचे उतरूँ। और देखा साइड में एक मधुमक्खी का छत्ता था, और उसको ध्यान से गौर से घूरने लगा, और एक लकड़ी के डंडे से उस मधुमक्खी पे हमला करता, और ढेर सारी मधुमक्खियाँ वहाँ से निकलकर नीचे शेर के पास गिर गए, उसका घर। और शेर देखकर हैरान हो गया और डर गया। देखा कि शेर को ढेर सारी मधुमक्खियाँ घेर रखी थी और काट रही थी। शेर बहुत चीख रहा था, तड़फ रहा था, चिल्ला रहा था, और पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था। ऊपर से वो व्यक्ति ध्यान से देख रहा था कि अब क्या होगा। शेर को बुरी तरह से जख्मी कर दिया, उसके पूरे शरीर पर मधुमक्खियाँ लिपट गई, उसको काटने लगी। और वो पेड़ पर से बैठकर देख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था कि मेरी जान तो बच गई। और वो शेर तुरंत भागना स्टार्ट किया। शेर दौड़ रहा था, तब मधुमक्खी उनकी पीछा नहीं छोड़ रही थी। मधुमक्खियाँ भी बहुत जहरीली थीं, और वो तो आदमी मन ही मन खुश हो रहा था। और मधुमक्खी वापस आई और देखा कि मेरी तरफ मधुमक्खी आ रही हैं, अब मैं क्या करूं। तुरंत वो फ़ौरन पेड़ पर से डंडे को भाजने लगा, और मधुमक्खी पीछे नहीं हटी, और मधुमक्खियों ने उनको भी नीचे पेड़ से गिरा दिया, और वो भी जख्मी हो गया। इसीलिए कहते हैं बुरे का फल बुरा ही होता है। और तुरंत दौड़ना स्टार्ट किया वहाँ से, और भागते भागते बहुत तेज़ भागा, तो मधुमक्खी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, और
ढेर सारी मधुमक्खी पीछे लग गई। वो घबराया हुआ था, एकदम डर गया था, बहुत जख्मी भी था और दौड़ते दौड़ते एक तालाब में आकर छलांग लगा दी और तालाब के पानी में चला गया। पानी के गहराई में सोचा कि मधुमक्खी अब नहीं हमें काटेंगी। वो थोड़ा सा शांत हुआ, पानी में गया था और ऊपर मधुमक्खी ढेर सारी बैठी हुई थी और मधुमक्खी पानी में तो जा नहीं सकती। नीचे ही नीचे वो तैरना स्टार्ट किया। ढेर सारी मछली भी थी और मधुमक्खी भी उनके पीछे पीछे लग रही थी। उनको पता था ये किधर जा रहा है।